देखते हैं यहाँ पे रोकते हैं कि नहीं रोकते। नहीं, किसी ने नहीं रोका। रोका किसी ने। अस्सलामुअलैकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम ताफ्तान ज़िला चागी का एक छोटा सा कस्बा या शहर जिसकी तकरीबन कोई 5000 के करीब आबादी है, लेकिन ये मशहूर है अपने ईरान पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए, और जिसकी वजह से कल मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। और आज मेरा भी इरादा ये है कि मैं जितना जल्दी हो सके बॉर्डर क्रॉस करके ईरान इंटर हो जाऊँ। काफ़ी नर्वस हूँ, थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ। नर्वस इस वजह से हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मेरा जो बॉर्डर क्रॉसिंग का एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा नहीं रहा था। अगर आपने मेरे वो व्लॉग्स देखे तो आपको यकीनी तौर पे आइडिया होगा कि मैं किस वजह से बात कर रहा हूँ। लेकिन हो सकता है कि वो एक रैंडम एक्सपीरियंस हो, बहुत सारे लोगों ने क्रॉस किया है, सबके अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं, तो दुआ करते हैं आज जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा है। और यहाँ से इसका प्रोसेस ये है कि सबसे पहले मुझे जाना होगा जी पाकिस्तानी कस्टम्स के पास, वहाँ से अपने कारने पे एक्सिट स्टैंप लगवा के फिर पाकिस्तान इमिग्रेशन और उसके बाद ईरान की तरफ। तो जब मैं वहाँ पहुँचूँगा और ये पाकिस्तान का इमिग्रेशन वाला प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो वो मुझसे मांगेंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा और फिर वो आगे ईरान की तरफ जाएंगे। अभी जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये है जी सरदार शौकत साहब का घर। माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत घर बना हुआ है। ये एक बैठक टाइप उन्होंने बनाई हुई है, बिल्कुल वो जो था ना एक ट्रेडिशनल बलूची स्टाइल में बैठने का इंतज़ाम, और नीचे कारपेट्स वगैरह जो है ना बड़े खूबसूरत किस्म के ईरानी कारपेट्स हैं। अभी जो है सरदार जी सो रहे हैं, वो उठते हैं, नाश्ता करते हैं और उसके बाद जो है वो निकलते हैं। यहाँ पे जी बैठे हैं सरदार शौकत साहब, ताफ्तान के ही रिहायशी हैं। सरदार जी ज़रा वीडियो में देखें ज़रा। और हमारा जी नाश्ता आ गया यहाँ पे। सरदार जी यहाँ पे नाश्ते में क्या कॉमन नाश्ता कौन सा है? हर बंदा कॉमन यहाँ से बस यही है, ये ईरानी पनीर खाते हैं, यहाँ पे शहद का इस्तेमाल करते हैं सर। और साथ में ये रोटी जो है, रोटी भी है और अंडे भी हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखें जी ये है यहाँ की रोटी जो कि कॉमनली यूज़ की जाती है सुबह दोपहर शाम। और साथ में ये क्या चीज़ है? ये केक है? केक है सर। अच्छा, ये ट्रेडिशनल केक है यहाँ का या वैसे सुपर मार्केट? कोयटा से आता है, मस्तूम की मशहूर केक इसको बोलते हैं। अच्छा अच्छा, मस्तूम। अच्छा, ये मस्तूम केक जिसका शायद मैंने जिक्र पहले भी किया है। और इधर जो है ये पनीर ईरानी है और पाकिस्तानी जो मलाई होते हैं वो है, और बाकी शहद भी ईरानी है। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जी है शहद, ये शायद यूरोप में भी मिलता है ये सिमिलर सा। और यहाँ पे कुछ बिस्किट्स और साथ में चाय है। तो ये हमारा नाश्ता है जी। गाड़ी जो है वो स्टार्ट है, निकलते हैं अभी यहाँ से कस्टम्स की तरफ। अपनी बाइक पहले पिक करनी है। ओके जी, शुक्रिया। हम लोग जब भी जा रहे हैं सैंडेक के नाम से एक प्रोजेक्ट है जहाँ से आपने कुछ अर्सा पहले सुना होगा कॉपर और गोल्ड निकलता है ना, सुना? तो ये यहाँ से कितनी दूर है? ये बिल्कुल ये प्रोजेक्ट, ये सामने उसका बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से कितनी दूर है? 30 से 35। 30। तो ये प्रोजेक्ट जब से यहाँ से निकलना शुरू हुआ है उसके बाद यहाँ के लोगों को भी फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ? खास फ़ायदा नहीं हुआ, ना होने के बराबर। अच्छा, तो फ़ायदा किसको है? फ़ायदा बस जिसको होना था तो उनको हो रहा है फ़ायदा। यहाँ पे चाइनीज़ निकाल रहे हैं ना? जी, चाइनीज़ पाकिस्तानी, अच्छा, दोनों इकट्ठा काम। और उनका अंदर वो सारा सेटअप वगैरह अंदर ही है। आजकल कोविड की वजह से हम लोग नहीं जा सकते, लेकिन वैसे जो सख्ती की वजह से उधर आना जाए, जो बंदा जब इंटर होता है 14 दिन उधर क्वारंटाइन करके टेस्ट हो के फिर अंदर जा सकते हैं। अच्छा अच्छा, चले जी, हम लोग तो क्वारंटीन नहीं कर रहे वहाँ पे, इसलिए हम नहीं जाते। उसके अलावा एक चीज़ और,
आपके पास गाड़ियों की यहाँ पे बड़ी कलेक्शन है, ठीक है, आपने 3-4 तो मैंने देखी हैं। तो आप बता रहे हैं कि यहाँ पे इस एरिया में एनसीबी चलती है, नॉन कस्टम। ये जहाँ से नोशकी का एरिया शुरू होता है वहाँ से। अच्छा, बल्कि कोयटा में भी तकरीबन 50%। तो आप कोयटा लेके जा सकते हैं? कोयटा कभी कभी जा सकते हैं। ठीक है, तो आप मोस्टली यहाँ पे जो देखेंगे कुछ के पीछे तो नंबर भी नहीं लगा हुआ, नंबर भी नहीं है यहाँ पे, बस अपने तौर पे नंबर ही लगाते हैं। ठीक है, और हम लोग अभी फिर वापस जो है वो ताफ्तान की तरफ रुख करते हैं। ठीक है, ये रास्ता जो है ना आगे सैंडी की तरफ जाता है, फिर अफगानिस्तान का बॉर्डर भी। हाँ जी, यहाँ से एक अफगानिस्तान का बॉर्डर, वो कितने किलोमीटर है यहाँ से? अफगानिस्तान का बॉर्डर तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर, जिधर सैंदक से आगे 15 से 20 किलोमीटर। अच्छा, मैंने एक चीज़ जो है वो लोगों को बताया है पिछले 1-2 दिनों में कि यहाँ पे ये जो पेट्रोल वगैरह स्मगल होके आ रहा होता है, तो मुझे सरदार ने जब एक चीज़ बताई थी, कहते देखें गवर्नमेंट इसलिए इजाज़त देती है कि अगर यहाँ पे दरअसल ऐसे कोई आप खुद आ गया रास्ते में कोई मादन या कोई फैक्ट्री, कोई ऐसी चीज़ आपको कुछ भी नहीं मिला। हाँ जी, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाया है, क्योंकि फैंस भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हो गए पाकिस्तान, तो फैंस के लिए हम लोग काफ़ी खुश थे। तो इस वजह से जो जितने यहाँ पे बेरोज़गार बंदे हैं, इनको रोज़गार तो सरकार की पॉलिसी में है कि इनको रोज़गार दे। तो फिर इनकी वजह से जो ईरान से तेल लाते हैं, कोई सामान लाते हैं, कोई पूछगछ नहीं है। अच्छा। जो कानूनी हो जाए, गैर कानूनी तो उसकी खैर तो नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा, चलें ठीक है। और उसके अलावा आपने बता रहे थे कि ज़िला चागी के लोग जो हैं वो ईरान जा सकते हैं अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए। 1972 में कोई मुआहिदा हुआ ईरान और पाकिस्तान के दरमियान में, वो एक 15 दिन की राहदारी मिलती है। अच्छा, राहदारी मिलती है ज़िला चागी की बंदे और उस तरफ जायदान की। अच्छा। जो बॉर्डरी हदूद के जितने बंदे हैं वो इस तरफ आते हैं, 15 दिन के लिए स्टे कर सकते हैं। हम लोगों का जो जितने ज़िला चागी की बंदे, हम लोग उधर तक जायदान तक जा सकते हैं। ठीक है, 15 दिन तक ना वीज़ा, कुछ भी नहीं है, उसकी खर्चा भी नहीं है, बस यहाँ से डीसी ऑफिस से मिलते हैं। अच्छा। फिलहाल ये कोरोना की वजह से तकरीबन 2 साल हो गए, वो भी बंद है। और दूसरा ये जो सामान वगैरह लीगल तरीके से आपने बताया कि यहाँ पे हफ्ते में 3 दिन खुलता है जहाँ से सामान, वो तो 0 पॉइंट एक छोटा सा गेट है, उसमें ये खाने पीने के सामान आ रहे हैं। हफ्ते में 3 दिन ईरान से सामान आते हैं, 3 दिन पाकिस्तान से जाते हैं। पाकिस्तान से क्या चाहता है? पाकिस्तान से अभी फ़िलहाल ईरान ने पाबंदी लगाया है कुछ मसले मसाइल की वजह से, शायद वो भी अनकरीब खोला जाए। अच्छा, तो वहाँ से क्या मैंगो जाती है, पटाटो जाती है, चावल जाती है, तिल जाती है, ऐसे कुछ चीज़ें जाती हैं। और उधर से तो आ रहे हैं बिस्किट आ रहे हैं, रानी आ रहे हैं, शहद आ रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं खाने पीने की। जी हाँ, ठीक है। هو انه تيوريست الو دير تو شو مالتون 10 مليون 50 रुपए बनते हैं। ठीक है, ठीक ठाक खैरियत आखा दायल वसफ दायफ पूरा दफ्तार ना जोड़ करेंगे नम के मसला मफक नन तेना ना दोस्त से अना तुमना टे कि भाई यफ्तदार तसुन दाखो तुमन मसक हाँ चिड़ाफ ये जिम्मेदार होते यार कना दोस्त से नन टूरिस्ट। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ईरानी करेंसी चेंज करवा रहे हैं। करेंसी चेंज हो जी। हमने कितने लिए? 7,500 7,350 1 मिलियन तुमन ईरानी बनेंगे। देखो 1 मिलियन इतना तुमन बन गया। इनके पास छोटे नोट नहीं है? नहीं, इनके तो बड़े बैग में रखना पड़ेगा। इसी तरह है जी। ये भी देखो 7,350 में 1 मिलियन तुमन ईरानी बन गया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। ये चेक करें जी, हम लोग मिलियनियर हो गए हैं आज।
यहाँ से मैंने अपनी राइड स्टार्ट की पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक गोप्रो की साउंड में को थोड़ा सा इशू आ गया था, जिसकी वजह से मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। आपको बताता चलूँ कि क्रॉसिंग के लिए सबसे पहला स्टेप होता है पाकिस्तानी कस्टम्स के पास जाना, ताकि वहाँ से बाइक या गाड़ी जो भी आपके पास हो उसको क्लियर करवा सकें। क्योंकि मैं इस मोटरसाइकिल पे इंटर हुआ था पाकिस्तान, तो मुझे यहाँ से एग्ज़िट स्टैंप लेनी थी अपने कारने दे पसाज पे और उसके अलावा अपने पासपोर्ट पे, ताकि मैं ईरान इंटर हो सकूँ। पाकिस्तानी कस्टम से क्लियरेंस लेने के बाद हमने रुख किया जी बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए। और जब हम गेट पे पहुंचे तो यहाँ पे काफ़ी रश था, क्योंकि ज़ायरीन आजकल यहाँ से गुज़र रहे हैं। मैंने जब 2019 में बॉर्डर क्रॉस किया था, तब कोविड की वजह से बॉर्डर बंद था और हार्डली ही यहाँ से कोई क्रॉस कर रहा था। जब हमने गेट क्रॉस किया तो उसके बाद मुझसे मांगा गया मेरा पासपोर्ट, पाकिस्तानी ओरिजिन कार्ड, कारने दे पसाज और ईरान का वीज़ा। यहाँ पे मुझे लग गया था तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट 25 मिनट। यहाँ पे एक फॉर्म फिल करवाने को कहा जाता है। उस फॉर्म के अंदर मेरा पाकिस्तान का एड्रेस, मोबाइल नंबर, जर्मनी का एड्रेस, मोबाइल नंबर, मेरी कंपनी का एड्रेस और इस तरह की सारी चीज़ें जो दरकार होती है वो एक फ़ॉर्म पे लिख दी जाती हैं और फिर भेज दिया जाता है जी पाकिस्तानी इमिग्रेशन की तरफ, जहाँ पे पासपोर्ट पे एग्ज़िट स्टैंप लगती है और उसके बाद हम बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। इमिग्रेशन से अपने पासपोर्ट पे एग्ज़िट स्टैंप लेने के बाद और सरदार शौकत साहब का शुक्रिया अदा करने के बाद, जिन्होंने इस पूरे प्रोसेस में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की और वो इसको जितना आसान बना सकते थे आसान बनाया, मैंने ईरान की क्रॉसिंग के लिए अपना रुख किया। और मुझे बताया गया कि ईरान अपना बॉर्डर 12:30 बजे टूरिस्ट और ज़ायरीन के लिए बंद कर दिया जाता है, लेकिन इमिग्रेशन ने ईरानियन अथॉरिटीज़ से स्पेशल रिक्वेस्ट किया कि वो मुझे अलाउ करें कि मैं इंटर हो जाऊं। इसलिए मुझे बताया गया कि आप इस रास्ते से, जो साइड से जहां पे ट्रक खड़े हैं वहां से इंटर होंगे तो आप ईरान इंटर हो सकते हैं। चलें यहाँ से बैठे। ओए चलो थोड़ी है, बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया हामिद भाई, थैंक यू। ज़रूर जी ज़रूर, थैंक यू। यहाँ से निकलते हैं जी। ये बंदा है जिसने मुझे हेल्प की थी यहाँ पे, ये इधर ही होता है और ये टूरिस्ट की हेल्प के लिए है। और इसने जो सारा प्रोसेस था वो इजी कर दिया। यहाँ से उन्होंने मुझे ईरान का वीज़ा, कारनेट और मेरे ख्याल में यही 2 चीज़ें उन्होंने ली, और तो उन्होंने कुछ नहीं लिया। कारनेट के बारे में बताता चलो, इसके ऊपर फिर आपको जो है कोई भी पीछे कस्टम के लिए कोई सिक्योरिटी वगैरह कुछ इस तरह नहीं जमा कराना होता, तो काम मेरा यहाँ पे आसान हो गया। आज जो था वो थोड़ा इजी रहा इस बंदे की वजह से, क्योंकि इसको इंग्लिश आती थी और इसने ना कहीं से मुझे आते देख लिया और बताता है कि मैं सारे टूरिस्ट की हेल्प वगैरह करता हूँ, तो इसलिए बहुत आसान रहा। अदरवाइज़ काफ़ी टफ़ हो जाना था। और जाते हुए मैंने इसको सिर्फ 20 यूरो दिए। इसने खुद ही कहा कि अगर देने तो दें, नहीं देने तो ना दें।
तो 20 यूरो थे। मैं इसका नंबर जो है ना अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप में से अगर कोई आ रहा हो ईरान की तरफ, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कुछ भी, तो थोड़ा आपने अगर प्रोसेस अपना आसान करवाना हो तो इसको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें। ये पहले आपका इंतज़ार कर रहा होगा यहाँ पे। अभी बाद में इंटेलिजेंस वाले आए थे, ये साथ खड़ा हो गया था, इसने फिर सारी ट्रांसलेशन करके प्रोसेस को और इजी कर दिया था। तो कारने के ऊपर जितने वो स्टैम्प जो कुछ भी था आसान हो गया। अस्सलाम वालेकुम। देखते हैं यहाँ पे रोकते हैं कि नहीं रोकते। नहीं, किसी ने नहीं रोका। रोका है किसी ने। मैं उसके पास से गुजर गई, यहाँ उसने अस्सलाम वालेकुम। या कुजा ओके। Come sir. يا يبارك فيهم هذاك نخبر قال لهم ليش ما يعرف فيلم اه عواز توجه ينجي لا كم مستر كم थैंक यू। हाँ जी, अब ऑफिशियली मुझे लगता है कि हम लोग वेलकम टू ईरान में। ये मेरा कार्नेट है, साथ में वीज़ा, पासपोर्ट और इंश्योरेंस जो थी वो मेरे पास इंटरनेशनल है, इसलिए मुझे वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। चलें जी, इसको डालते हैं अंदर। चलो जी, बिस्मिल्लाह। चलें जी, अब निकलते हैं यहाँ से। और ये हम बॉर्डर वाला एरिया जो है वो क्रॉस करके बाहर आ गए। यहाँ पे ये जो आप राइट साइड पे देख रहे हैं, ये फेंस लगी हुई है जो बॉर्डर क्रॉस, मतलब वो बॉर्डर है, दूसरी साइड पे पाकिस्तान है। और इधर हम इसके अभी थोड़ा सा साथ जाएंगे। तो पहली सिटी आएगी वो है जी मीर जावे, और वहीं से जाके मैं पेट्रोल फिल करवाऊँगा। उम्मीद है कि आज मुझे दे देंगे, पिछली बार तो उन्होंने नहीं दिया था। इस बार अभी मेरे पास ईरानियन करेंसी है, वो फुल कराते हैं। छोटी से एक वहाँ पे ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आगे की तरफ निकल जाऊँगा। क्या नाम है उसका, ईरान शहर के नाम से एक सिटी है। आज रात हमने वहाँ पे गुजारनी है, उसकी डिटेल थोड़ी सी बाद में बताता हूँ। लेकिन यह है कि बॉर्डर क्रॉसिंग के बारे में एक बताता चलूँ कि आज का जो क्रॉसिंग का था वो बड़ी रिलैक्स रही। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इस तरह बंदे किसी को ना थोड़ा सा अपने साथ रख लें। मैं चला किस साइड पे रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के लिहाज से चला रहा हूँ। हाँ जी, इधर जो है वो राइट साइड पे चलानी है। तो अगर आप इस बंदे को कॉल कर लेंगे ना, क्रॉस कर रहे हैं, चाहे आप जिस साइड से भी आ रहे हो, मतलब ईरान से क्रॉस करके पाकिस्तान जाना है या पाकिस्तान से क्रॉस करके आपने ईरान में आना है, तो ये बड़ा हेल्पफुल रहेगा। यहाँ से जी ज़ायदान है 85 किलोमीटर, और मोस्टली लोग ज़ायदान की तरफ जाते हैं जहाँ से मैं लास्ट टाइम आया था। लेकिन मैं इंशाल्लाह जो है वो दूसरे तरफ जाऊँगा, ईरान शहर की तरफ, ताकि मैं आपको वो एरियाज़ जहाँ से मैं पहले नहीं गुज़रा हुआ अभी गुज़र के जाऊँगा, आप लोगों को वो दिखाऊँगा। मैं ख़ुद भी देखूँगा, आप लोगों को भी दिखाऊँगा और इन्जॉय करेंगे। ये रास्ता जाता है जी मीर जावे की तरफ, और ये जो इधर वाला रास्ता ये सीधा चला जाएगा ज़ायदान की तरफ। सिटी के अंदर इंटर होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें। तो मैं इधर से जा रहा हूँ क्योंकि मैंने आगे निकल जाना। अंदर से एक और रास्ता निकलता है, वो मैं थोड़ी देर में नेविगेशन अपनी लगाऊंगा ना, तो पता चल जाएगा कि यहाँ से कितना दूर है और कितना रास्ता है। अभी बज गए हैं जी 2:50 पाकिस्तान टाइम। मेरे ख्याल में ईरान का कोई घंटा 1.5-2 घंटे आगे पीछे है। तो मैं पहुँचा था पाकिस्तान वाली साइड पे कोई 11:30 बजे, और आधा घंटा लगा होगा शायद कस्टम्स में। इसी तरह को आधा घंटा पौना घंटा में लग गया बाकी काम करवाते। ठीक है, इमिग्रेशन के वो जो पहले पूछगिछ करते हैं, तो 1-1.5 घंटे का उधर का प्रोसेस है। और इधर भी आज
2:50 आई थिंक 1:05 पे मैं इंटर हुआ था, तो वही पौने को 2 घंटे का प्रोसेस जो है ना वो इधर का भी था। तो इतना आज उन्होंने मुझे जो है ना नहीं रोला, अच्छा रहा। परसों मैंने करवाया था कोविड टेस्ट, PCR टेस्ट चुगताई लैब से 6500 रुपये दे के। तो उन्होंने मुझे कहता है, ये इंग्लिश जिसने ट्रांसलेशन की कि ना इनके कोविड टेस्ट करवाया, मैंने कहा हाँ जी करवाया, लेकिन बाद में किसी ने देखा ही नहीं। और जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे इंटर हो रहे हैं यहाँ पे, उनको 1 दिन के लिए क्वारंटीन में भेज रहे हैं। लेकिन मैंने ये ज़रूर देखा है कि सबको नहीं भेज रहे, कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको जो है ना वैसे जाने दे रहे थे। वो लगे हुए थे इनसे डिस्कशन करने फ़ारसी में या बलोची में, मुझे तो उनकी समझ नहीं लगी। मुझे उसने कहा कि आप जाएं, आपको क्वारंटीन की ज़रूरत नहीं है, वैसे 1 दिन का क्वारंटीन इधर मीर जावे में करवा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है मोबाइल सिम वगैरह मिल जाती है। मुझे उसने एक सिम दी है वहाँ पे, लेकिन वो ऐसी कंपनी की है जो मुझे लोगों ने कहा कि शायद वो इस्तेमाल ना करें और यहाँ से सिम लेके जाएं ईरान सेल की, क्योंकि ईरान सेल के सिग्नल वगैरह हर जगह आते हैं और वो अच्छी चलती है। तो अब मुझे कहीं पे सिम का बोर्ड नज़र आया ना, तो उनसे रुक के मांग लेते हैं, दे दें। स्पीक उर्दू इंग्लिश पेट्रोल बेंजीन ठीक है। कहाँ पे? पेट्रोल स्टेशन। अच्छा, यहाँ से, हाँ ठीक है, इसमें डालने, इन्हीं से ले लेते हैं। ये कैसे जाएगा? अच्छा, आ गया। आपकी भाई बेंजीन खरीदारी भी खुला है। बस बेंजीन ले तो ओ आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, सारा तो नीचे वो चेक कर यार, उन्होंने बहुत स्पीड से आता है इसमें से। بعد ذلك قومي كايوم سجين ده زي على ده هذا دكان عنزله توري ذلك قال ما मेरे ख्याल में कि उसने डाला होगा 7 या 8 लीटर, तो उसने मेरे से लिए हैं 6000 तोमन्स। अल्लाह जानता है यार कितने, मेरे वो पास जो भी मैंने चेंज कराए थे उनमें से ये थे, ठीक है। तो लेकिन आगे से जो है ना कोशिश यही करनी कि पेट्रोल स्टेशन वगैरह वालों से डलवा लिया जाए। इनका पता कोई नहीं होता कि पेट्रोल की क्वालिटी कैसी है। अभी तो मैंने मजबूरी में डलवा लिया कि पहला दिन है, समझ नहीं लग रही, आगे से किसी और से डलवाएंगे। और मेरे नेविगेशन बता रही है 271 किलोमीटर जो है हमने राइड करके जाना है। 3 बज गए और हमें लगेंगे आई थिंक कोई 3 साढ़े 3 घंटे तो पक्के लग जाएंगे। तो 7 साढ़े 7 तक भी पहुंच गए तो कोई इशू नहीं है। अब तो मेरे पास इंटरनेट भी है, सिम चल रही है। जो उन्होंने मुझे फ्री में सिम दी है वो बता रहा था कि उसके अंदर 1 गीगाबाइट का डाटा होगा और बाद में आपने जब भी ज़रूरत होगी तो उसको जो है ना टॉपअप कर लें। अब मुझे ये नहीं पता कि उसको कैसे करना है, क्योंकि मैं चाह रहा था मैं ईरान सेल की ही सिम लूँ, तो वो जब आगे जाऊँगा तो पता चल जाएगा। अब
अभी हम लोग जी एक छोटे से सिटी में एंटर हुए हैं। क्या कह रहे हैं वतन? शिराज, शिराज यार, ये मेरा आगे से शिराज या खुदा हाफिज। मैं हेलमेट के अंदर ही उसको चीख रहा हूँ कि मैं शिराज जा रहा हूँ। उसको क्या समझ लग रही होगी, हेलमेट से आवाज़ बाहर जाएगी तो लगेगी ना। बड़ी सर्दी थी यार, यहाँ आते आते ना मेरी तो लग गई। जीवन के ऊपर मैंने जैकेट भी पहनी थी, लेकिन फिर भी इधर उधर से हवा जो है वो कहीं ना कहीं से घुस रही थी। ये बड़ा खूबसूरत सा चौक उन्होंने बनाया हुआ है। सिटी का नाम भी है जी खाश बलोची सिटी। बलोची कल्चर के लिहाज से उन्होंने उसी तरह जो है ना उसको बनाया हुआ है। वहाँ पे उस साइड पे रेस्टोरेंट वगैरह हैं, नज़र आ गए मुझे, उधर ही चलते हैं। यहाँ का फ़ायदा ये है कि एटलीस्ट बंदे को समझ लग जाती है कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हमारी तरह ही लिखते हैं ये उर्दू की तरह ही। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट कबाबी, बेरन जमदार, ओके। मुझे नहीं समझ लगी बेरन जमदार क्या है, लेकिन इधर खड़ी करते हैं नीचे की तरफ ना। फाइनली जी खाना मेरा आ गया, और मैं बताता चलूँ कि यहाँ तक जो मेरा सफ़र था वो अच्छा गुजर गया। उसकी एक रीज़न तो ये थी कि रोड जो थी वो अच्छी थी और काफ़ी सीनिक जर्नी थी। उसके अलावा उसके ऊपर कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं थी, इसलिए मैं जितना भी ट्रैवल किया मैंने फिर खूब जो है ना वो 100-110 की स्पीड से ट्रैवल करके मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। रास्ते में कोई बड़ी सिटी या इस तरह का कुछ नहीं है। ये पहली बड़ी सिटी है जहाँ पे मैंने अभी ब्रेक लिए। खाने में जी मैंने मंगवाए हैं अपने लिए कबाब, और क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये है कि लोगों को समझने लगती है कि जब आप उनको बताते हो इंग्लिश हो कि हार्डली कोई बोलता है नहीं। में कबाब जो है ना एक मैंने ट्राई किया, बहुत अच्छा बना हुआ था, और उसके अलावा साथ में जी है क्या इसे कहते हैं, सैलड है, दही है और चावल वगैरह है। चावल तो मेरा खाने को दिल नहीं कर रहा, इसलिए हम कबाब खाते हैं और साथ सैलड, और एंजॉय करते हैं अपना जी लंच। कितने हाउ मच? मेरे समोसे में निकले। शुक्रिया, थैंक यू। चलें जी, हमने इनको दिए हैं 8 लाख तोमन या 8,000 तोमन। चले जी निकालते हैं। रिकॉर्ड हो रहे हो तुम? क्या कह रहे हो? ना उसको मेरी समझ लग रही है ना मुझे उसकी लग रही है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुजा मेरे चबार। कुजा का मतलब मुझे लगता है कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो। हाँ जी, अभी हम लोग ट्रैवल करेंगे जी ईरान की हाईवे पे। पिछला हमारा सफ़र छोटी रोड पे था, लेकिन अगला जो है वो 146 किलोमीटर ना वो बड़ी इस मतलब बड़ी रोड या हाईवे जो भी आप कह लें उसके ऊपर होगा। मुझे लगता है कि और 1.5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। मैंने एक होटल ऑलरेडी वहाँ पे ढूंढ लिया। अभी इधर मैं बैठा हुआ था, इंटरनेट से देखा है, बुकिंग वगैरह मैंने वहाँ पे कोई नहीं करवाई, तो जाके देखते हैं कि किस तरह का होटल है, क्योंकि इस सिटी में मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहे थे। इसीलिए रीज़न यही है कि इतना दूर जा रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे रात गुजार के कल भी आगे जा सकता था। और मीर जावा में एक ही होटल था जिसने मुझे लास्ट टाइम नहीं दिया था, तो उधर भी इसी वजह से नहीं रुका। चलें, अगला सफ़र जो है ना हम आराम से हाईवे पे एंजॉय करते जाते हैं, थोड़ा रिलैक्सिंग सा।
फाइनली हम लोग जो ईरान शहर में एंटर हो गए हैं और होटल है यहाँ से तकरीबन कोई 3 मिनट के फासले पे। फासला बन जाता 2.3 किलोमीटर, ज़्यादा दूर नहीं है। सबसे मज़े की बात है यहाँ पे मौसम बड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि हम लोग कोस्ट की तरफ जैसे जैसे राइड करके जा रहे हैं ना, वो सर्दी जो थी ना पीछे, बड़ी सर्दी थी। मैंने ताफ्तान से एंट्री मारी है ना, उसके बाद तो ऐसी सर्दी लगी, मुझे कांबा लग गया था। अब वो सर्दी जो है नहीं रही। इवन हवा जो है अब ठंडी नहीं है, बड़ा खुशगवार सा मौसम हो गया यहाँ पे। चले यहाँ पे पहले पूछ के आते हैं उनके पास कि है जगह कि नहीं। सलाम, डू यू हैव रूम? इंग्लिश? नो इंग्लिश। बड़ा सड़ा हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे वो मोटरसाइकिल चला के आया है। गूगल ट्रांसलेट यूज़ हुआ जा रहा है। ये है जी अपना रूम जहाँ पे मैं नाइट स्टे कर रहा हूँ। छोटा सा रूम है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी बात है साफ़ सुथरा है, अच्छा वॉशरूम था। नहा के फ्रेश हो के आके लेटा हूँ। और जब मैंने वो फुटेज आके चेक की तो पाकिस्तान की साइड पे जो मैंने सारा रिकॉर्ड किया उसमें आवाज़ ही नहीं थी। फिर भी मैंने कोशिश की कि वॉइस ओवर से कुछ ना कुछ आप लोगों को दिखा सकूं, सुना सकूं, जो मेरी फीलिंग्स थी, जो इमोशंस थे, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलेगा, सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी कर दें, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दुआ में याद रखें। मैं भी आप लोगों को इस सफ़र में अपने साथ, अपने सारे व्यूअर्स को दुआ में याद रखूँगा। और आपसे मुलाकात होगी जी अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।